कुछ इठलाती कुछ कह जाती, ये जिंदगी ही तो है। किधर से गुजरे थे, कहाँ कहाँ भटके थे। कुछ भिगो गए थे, कुछ छूकर निकल गए थे। कुछ रुला गए थे, कुछ बहा ले गए थे। आओ गाते हैं तराने अनुभवों की दुनिया के। नमस्कार दोस्तों, आप वरिष्ठ नागरिकों द्वारा प्रस्तुत पॉडकास्ट कार्यक्रम अनुभव 2.0 सुन रहे हैं। ये कार्यक्रम भारत सरकार के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के लिए राष्ट्रीय सामाजिक सुरक्षा संस्थान एवं मीडिया फॉर कम्युनिटी फाउंडेशन द्वारा प्रस्तुत किया जा रहा है। इस परियोजना की संकल्पना श्री आर श्रीधर ने की है तथा आशीष तिवारी एवं पूजा मुराडिया ने इसे साकार किया है। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर रचना मिश्रा और आज हम इस एपिसोड में वरिष्ठ जनों का खान पान कैसा होगा इसके बारे में बात करेंगे। इसके लिए आज हमने अपने स्टूडियो में इनवाइट किया है न्यूट्रिशनिस्ट को, जो कि अपने फील्ड में माहिर हैं, डॉक्टर मेजर नीरजा मसीह। डॉक्टर साहब ये स्थानीय एक कॉलेज से एसोसिएटेड भी हैं और वो आज हम लोगों को न्यूट्रिशन के बारे में कुछ बताएंगे। तो डॉक्टर साहब, मैं ये जानना चाहती हूँ कि जो 60 वर्ष के बाद हम लोग की फूडिंग हैबिट्स होती हैं वो थोड़ी थोड़ी बदल खुद भी जाती हैं और थोड़ा हम लोगों को बदलना भी चाहिए, क्योंकि बहुत सारी बीमारियाँ हम लोगों को हो जा मतलब बताते हैं लोग कि कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाएगा, ये खा लेंगे तो किडनी में असर हो जाएगा। तो आप एक बात सजेस्ट करें कि कितना कार्बोहाइड्रेट, कितना फैट हम लोगों को लेना चाहिए? तो रचना जी, इसके पहले कि मैं आपको बताऊं या सबको बताऊं कि ये आजकल जो बुज़ुर्ग हैं, पहले जो हमारी एक आयु होती थी, जो एक औसत होता था, वो कम होता था, मतलब 60-65, पर अब ये बढ़कर 85 तक हो गया है। और अब हम आसपास अपने देखते हैं और ये एक बहुत ही आशा की भी किरण दिखाता है कि हमारे जो बुज़ुर्ग हैं वो 90 साल तक जी रहे हैं। तो जब हम इस उम्र में जी रहे हैं तो हमें नेचुरल सी बात है कि हम बहुत सारे चैलेंजेस को फेस करते हैं। और ये जो चैलेंजेस आते हैं हमारी लाइफ में, ये बहुत सारी चीज़ों को लेके होते हैं। जैसे कि जैसे जैसे बुढ़ापा बढ़ता है, हमारी एजिंग हो रही है, शरीर में हमारे वेयर एंड टेयर हो रहा है, जो कि कुछ ना कुछ कहीं घिस रहा है, कहीं कम हो रहा है। तो वो जो पूरी उसकी पूर्ति है वो भोजन से ही हो सकती है, और भोजन में जब प्रॉपर न्यूट्रिएंट हो, जब प्रॉपर न्यूट्रिशन उसी से हो सकती है। तो आपने ये बहुत ही अच्छी बात कही है कि अगर हमें अपने 60 से आगे का सफ़र अच्छा रखना है हमारे वरिष्ठ होने पे, तो उसके लिए हमें अच्छा खाना पीना बहुत ज़रूरी है। और जो बहुत सारे चैलेंजेस जो हैं उसमें से एक है कि हमारे दांत भी घिस जाते हैं। बहुत सारे लोग हैं जिनके दांत भी घिस जाते हैं, और बहुत दूसरी चीज़ है कि उनका टेस्ट बदलने लगता है। तो वो चीज़ें जो उन्हें पहले टेस्टी लगती थी वो नहीं लगती हैं। तो इस वजह से उनके शरीर में जो है बहुत सारे चीज़ों की कमी आ जाती है, जिससे कि वो नई नई बीमारियों का शिकार हो सकते हैं। तो उसके लिए जैसे आपने कहा कि अभी बैलेंस डाइट जैसे हमें शुरू में ज़रूरत थी, जब हम बच्चा एक पैदा होता है और वो जब एडोलेसेंट की तरफ जाता है, और एडोलेसेंट से तो उसको ज़्यादा पोषण की ज़रूरत होती है। लेकिन वैसा ही हाल हो रहा है जब हम बुढ़ापे की तरफ जाते हैं, जी। कि हमें पोषण बहुत ज़्यादा चाहिए, लेकिन धीरे धीरे भूख कम होती जा रही है। तो जब भूख कम होती जा रही है तो चैलेंज ये है कि हम कम भोजन में ज़्यादा न्यूट्रिशन पाएँ। जी। तो उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि हम अपने भोजन में, जैसे कार्बोहाइड्रेट्स, अगर हम सपोज़ एक रोटी खाते हैं, तो उस रोटी के साथ खाने के लिए हमें जो चीज़ें हैं वो सब्ज़ी उसमें भरपूर हो, वसा उसमें थोड़ी कम हो, और उसमें जो प्रोटीन ज़्यादा हो। और प्रोटीन ज़्यादा होने के लिए हमें उसकी तरह-तरह से रेसिपीज़ बनानी चाहिए। जैसे कि जो जी। लोग अगर आप नॉन-वेज नहीं खाते हैं, तो भी आप प्रोटीन की कमी को पूरा कर सकते हैं। आप टोफू खा सकते हैं, सोया मिल्क पी सकते हैं, आप पनीर खा सकते हैं। और अगर आप कार्बोहाइड्रेट्स में आजकल तो मिलेट्स चले हुए हैं, क्योंकि फाइबर भी बहुत ज़रूरी है। मतलब मैं आपको ये बताने की कोशिश करूँगी कि कॉन्स्टिपेशन जो है वो एक आम ओल्ड बीमारी है एज में। ओल्ड एज में, कि इस वजह से इंसान जो है वो, क्योंकि उसका कब्ज़ हो गया, उसको कॉन्स्टिपेशन हो गया, तो वो खा ही खाने नहीं पा रहा है। इच्छा ही नहीं इच्छा होती। ही नहीं जी। होती है ना। जी। तो इसलिए क्या करना चाहिए कि अपने भोजन में फाइबर्स की भी को बहुत भरपूर मात्रा में लेना चाहिए। तो जब हम इसे मोटा अनाज कहते हैं, हाँ जी। कार्बोहाइड्रेट को इससे पूरा करें। सिर्फ गेहूँ या महीन गेहूँ या रिफाइंड मैदा, इसका इस्तेमाल, सफ़ेद चीज़ का बिल्कुल बंद कर दें।
चीनी बिल्कुल बंद कर दें, जो एडिशनल चीनी है उसकी ज़रूरत नहीं है आपके शरीर को। और जो जैसे कि मिलेट्स में ज्वार है, बाजरा है। बाजरा जैसे जाड़ों में खाया जा सकता है, गर्मियों में मैं इसको नहीं बोलूँगी खाने के लिए। और आप कार्बोहाइड्रेट मतलब उसमें जो लेते हैं, आप चावल खा सकते हैं। आजकल चावल की भी मिलेट्स में भी वैरायटी आ आती गई, है। यस। जैसे कि आप कोदो राइस खा सकते हैं, आप सांवा राइस खा सकते हैं। तो अगर आप इसको अपने जीवन में लेंगे तो आपके अंदर बहुत भरपूर में फाइबर मिलेगा, जिससे कि आपको एक तो कॉन्स्टिपेशन का कष्ट नहीं होगा, आपकी भूख लगेगी आपको। और तीसरी बात है कि आपको जो मैंने दूसरे सप्लीमेंट्स बताए हैं प्रोटीन वगैरह के, उसका भी ध्यान रखेंगे तो मुझे नहीं लगता कि फिर आपको किसी सप्लीमेंट की कमी होनी चाहिए। ये प्रोटीन की जो रिक्वायरमेंट है ओल्ड एज में, वो भी धीरे धीरे आई थिंक कम हो जाती है, क्योंकि किडनीज पे असर पड़ने लगता है या नहीं पड़ता है। दूसरी बात मैं ये जानना चाहती हूँ कि कई लोग कहते हैं कि हमको प्रोटीन कम नहीं होगा बिकॉज हम तो दाल पी रहे हैं या दाल खा रहे हैं। तो क्या एक ही दाल में सारे अमाइनो एसिड्स हैं जो कि रिक्वायरमेंट पूरी करते हैं, कि हमको अलग अलग बदल बदल के दाल खानी चाहिए जो कि होती, और किस तरह का प्रोटीन, एनिमल प्रोटीन बेटर है कि प्लांट प्रोटीन? नहीं तो देखिए इसमें हमारे शरीर में एनिमल प्रोटीन जाए या प्लांट प्रोटीन जाए, प्रोटीन जाना कन्वर्शन हो चाहिए, जाए, है ना? ओके। प्रोटीन जाना चाहिए, एक बात ये हो गई। और दूसरी बात आपने जो पूछी है कि हम जो भोजन करते हैं, तो एक तरह की दाल में हमें एक पूरे टोटल 20 Amino प्रोटीन acid। फॉर्मिंग अमाइनो एसिड्स हैं, हम्म। और ये 20 के 20 किसी एक चीज़ में अवेलेबल नहीं है। तो अगर हम एक ही किस्म की दाल खाते हैं, जो कि अगर हम अरहर की दाल खाते हैं, ये भी प्रोटीन रिच है, लेकिन उसमें कुछ चीज़ें हैं जो नहीं मिलेंगी, जिसको पूरा करने के लिए हमें सोया प्रोटीन खाना चाहिए, ठीक है? सोया जो बीन्स सोयाबीन्स होते होते हैं, हैं, हाँ, लेग्यूम्स जो होते हैं, लेग्यूम्स होते जैसे हमें चना खाना चाहिए, काला चना जो होता है। और काला चना के भी वैरायटी आती है तरह तरह की। एक जो मूंग दाल समझी जाती है, मूंग दाल आप देखेंगे कि मूंग दाल की खिचड़ी बुढ़ापे के लिए बहुत अच्छी मानी जाती है, हाँ, क्योंकि ये लाइट। सप्लीमेंट करती है, ये पचने में भी लाइट होती है। और अगर आप एक समय ये ले रहे हैं, एक समय अरहर ले रहे हैं, तो वो आपको कंप्लीट प्रोटीन दे रहा है। हाँ, और लेकिन ये एक मिथ है, जो मेरा आपका सबसे पहला सवाल था कि जैसे जैसे हम बड़े हो रहे हैं, बूढ़े हो रहे हैं, हमें प्रोटीन की कमी की नहीं पड़ेगी, क्योंकि हमारे शरीर में कंटिन्यूअसली ब्रेकडाउन हो रहा है। और अगर उसी रेशियो से, उसी रफ्तार से अगर बनेगा नहीं प्रोटीन, तो हम वीक हो जाएंगे। आपने देखा है कि मसल मास बहुत लॉस होता है ना? और आप देखेंगे कि अगर आजकल, क्योंकि अब 60 की उम्र में भी आप मतलब आज का 60s इज पहले का 40s, ये मान के चलिए। तो अब हम जब जिम जाते हैं, तो जिम में सबसे पहले वो यही बोलते हैं कि जिमिंग आप बाद में करेंगे, पहले आप अपनी डाइट पे ध्यान दीजिए। तो जब आप जैसे आप वे प्रोटीन खाते हैं, वो उसमें एक बहुत ज़्यादा हैवी लोड है प्रोटीन का। तो वो जब आप प्रोटीन खाएंगे तभी आपका मसल मास भी बिल्ड होगा, क्योंकि तभी आप कुछ भी चीज़ एक्सरसाइज करेंगे तो वो आपके काम आएगा जब आप कुछ खाएंगे। तो प्रोटीन्स खाना को आप इग्नोर नहीं कर सकते। आप ये नहीं सोच सकते कि अब हम किडनी पे असर पड़ेगा, क्योंकि किडनी अगर सही काम कर रही है तो कोई असर नहीं पड़ेगा उस पर। अच्छा, फिर जैसे ब्लड प्रेशर की बीमारी आम बात है वरिष्ठ लोगों में, तो उसमें लोग कह देते हैं नमक कम करिए, पर कई बार ये देखा गया कि सोडियम पोटेशियम बैलेंस बिगड़ जाता है, फिर उसको कैसे हम लोग कोप करें उस सिचुएशन में? कैसे जो बहुत सारी मिनरल डेफिशिएंसीज के अलावा इससे रिलेटेड सामने आती हैं, उनको कैसे दूर करें, वो भी एक बार बता दीजिए। जैसे कि एक सर्वे किया गया तो उसमें ये पाया गया कि ज़्यादातर जो बुज़ुर्ग हैं उनमें ये सोडियम, पोटेशियम, ब्लड प्रेशर ज़्यादातर उन लोगों में लो पाया गया। और लो ब्लड प्रेशर ज़्यादा हानिकारक है हाई ब्लड प्रेशर से भी। अच्छा, मतलब लो ब्लड प्रेशर तो साइलेंट किलर समझ लीजिए इसे। तो ब्लड प्रेशर लो हो जाए, मतलब हाई हो जाए, इस डर से आपको नमक खाना बंद नहीं करना चाहिए। नमक खाना चाहिए। सोडियम, क्योंकि सोडियम आपकी बैलेंसिंग, सोडियम पोटेशियम जो है वो आपके बैलेंस बॉडी को बना के रखता है। और जो हम फ्रूट्स खाते हैं, जैसे कि फ्रूट है केला, केले को हर बुजुर्ग को अपनी डाइट में ज़रूर रखना चाहिए, पोटेशियम, हाँ, क्योंकि उसमें पोटेशियम होता है और उसमें
जो एनर्जी ज़्यादा मिलती है उससे, जी, आप जो हाँ। खाते हैं उससे बजाय अगर स्नैकिंग करनी हो और अगर आप स्मॉल चिप्स खाने की जगह आप अगर एक केला खा लेंगे वो आपके लिए बेहतर रहेगा। और नारियल पानी मैं हर मतलब उस बुजुर्ग को रेकमेंड करूंगी कि एक दिन में एक नारियल पानी ज़रूर पी लें, एक गिलास उसमें नारियल हाँ, पानी उसमें पी लें, सब कुछ उसमें है। सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं। हुँ, और अगर आप अंडा खाते हैं तो एक अंडा ज़रूर खाएं, उसमें भी बहुत सारे आपको न्यूट्रिएंट्स मिल जाते हैं। मतलब वो एक कंप्लीट फूड ही होता है हुँ, अंडा, जिसमें आपको हर चीज़ मिलती है। देखिए जिंक की कमी आपकी बॉडी में हो जाती है तो आपको स्वाद नहीं आता, और ये हाँ, अधिकतर में ये प्रॉब्लम है। तो जिंक के लिए आप कद्दू खाइए, मतलब कद्दू अब ईज़िली अवेलेबल है, कद्दू खाइए, आपकी जिंक की जितनी भी कमी है वो पूरी हो जाएगी। आप लेग्यूम्स खाते हैं अगर, हुँ, आपकी मैग्नीशियम की मैग्नीशियम। कमी पूरी हो जाएगी। आप दूध पीजिए 1 गिलास, ये मैं कोई बहुत मुश्किल बात नहीं बता रही हूँ, हुँ, ये सब घर में किए जा सकते हैं। और आप कर रहे होते हैं पर अचानक से जब जैसे आपको बुढ़ापा आता है, आपके दिमाग में लगता है कि अब हमें कम खाना चाहिए, और उस चक्कर में आप अपना ये कम कर कम कर लेते हैं। लेते हैं। तो 1 गिलास दूध पीजिए, ऐसा नहीं है कि दूध पचता नहीं है, दूध हुँ, अच्छे से पचता है। हुँ, अगर आप 1 गिलास एक टाइम में नहीं पी सकते, तो आप 2 टाइम में लीजिए, सुबह आधा जी, गिलास, शाम हुँ, को आधा गिलास। आप कर्ड के फॉर्म में खाइए इसे, हुँ, वो हुँ। बहुत अच्छा है, आपके कर्ड इज़ गट बेटर आई थिंक, बैक्टीरिया, यस, हाँ, आपके गट हेल्थ को भी गट हेल्थ मेंटेन में। करता है और आपके पाचन को भी हेल्प करता है, जिससे कि आप जो खाएँगे वो एब्ज़ॉर्ब होगा आपकी बॉडी में। तो आई थिंक कि ये इससे आपकी जो मिनरल की कोई भी कमियाँ हैं, वो इस भोजन से पूरी हो सकती हैं। अच्छा फिर एक भी आजकल बहुत सारे विटामिन्स चल गए हैं हुँ, नए-नए। पहले हम लोगों के पास विटामिन ए, बी, सी, डी हुआ करते थे। हुँ, अब उनका भी डिवीज़न हो गया बी1, बी2, बी3, हुँ, बी12 अलग-अलग। हुँ, सिमिलरली विटामिन डी, बी1, 2, 3 हो गए हैं। हुँ। तो इन सब का सप्लीमेंट लोग कहते हैं कि कैल्शियम है, विटामिन डी है, इसको बैलेंस रखना ज़रूरी है हुँ, सो दैट हड्डियाँ ना टूटें। हुँ। ये इस तरह तो इसको कैसे मेंटेन करें और कैसे? जैसे कि देखिए आपने बताया कि विटामिन्स में कुछ फैट सॉल्युबल विटामिन्स हैं हाँ, और कुछ वाटर सॉल्युबल हैं। तो बी और सी वाटर सॉल्युबल हैं। तो अगर इनकी मात्रा आपकी बॉडी में कभी कहीं अधिक भी हो जाती है तो आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, जो विल गो क्योंकि यूरिन के सहारे वो बाहर हुँ, निकल जाती है। तो विटामिन सी की जो आपकी हेल्थ के लिए बहुत ज़रूरी है, इम्यूनिटी बिल्ड करता है, उसके लिए आप जितने भी सिट्रस फ्रूट्स हैं वो खाइए। हुँ, हुँ, आप इजीली खा सकते हैं, पचा सकते हैं। आंवला खाइए, आंवला नींबू खाइए, या नींबू का रस पीजिए दिन में। हुँ, और अगर जो विटामिन आपका वो बी है, बी एक कॉम्प्लेक्स है, हुँ, बी1, बी2, बी3, हुँ, जैसे आपने बताया बी6। तो विटामिन बी कॉम्प्लेक्स की मतलब अ, सप्ली आप सप्लीमेंट ले सकते हैं। मतलब मैं ये रेकमेंड करूँगी कि आप सप्लीमेंट लीजिए, हुँ, और इसको भी खान-पान से क्योंकि पूरा कर सकते लेग्यूम्स हैं। में होता हाँ, 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 खान-पान से पूरा करने के लिए आपको जैसे बी12 है, जो लोग एनिमल प्रोटीन नहीं खाते हैं, उनके लिए मुश्किल उनके लिए बहुत मुश्किल है कि अपना बी12 मेंटेन करें। और जितनी भी जो बीमारियां हैं, जैसे ओल्ड एज में अगर आपकी मेमोरी या मसल दोनों हुँ, के ही लिए बहुत ज़रूरी है कि आपकी बॉडी में बी12 हो। जी, खून की कमी ना हो, आपको हुँ, अनीमिया ना हो, इसके लिए आपको बी10 होना ज़रूरी है। हुँ, तो उसके लिए आप हरी सब्जियां खाइए, हुँ, हुँ, हरी सब्जियां बहुत ज़रूरी हैं अपनी आपकी उसमें। और विटामिन ए और डी, ये दोनों जो हैं वो फैट सॉल्युबल है। तो विटामिन डी के लिए आपको धूप में बैठना ज़रूरी है, हुँ, हुँ, धूप भी लीजिए। और साथ में आप जो आपकी बॉडी में जो कोलेस्ट्रॉल होता है, वो हमेशा बैड ही नहीं होता, जो कोलेस्ट्रॉल का हुँ, ही एक फॉर्म है, हुँ, जो कि धूप में आपकी बॉडी में विटामिन डी प्रोड्यूस करता है। हुँ, हुँ, तो इसलिए आप एक अंडा, अगर आप एग ईटर हैं तो ये हुँ, आपके लिए बहुत ही एक वरदान हो सकता है कि आप कम से कम 2 अंडे ब्रेकफास्ट में ज़रूर लीजिए। हुँ, हुँ, उससे आपको हर ये चीज़ें जो पूरी में हो जाएँगी। और अगर आप नहीं खाते हैं हुँ, तो आप विटामिन बी12 के सप्लीमेंट ज़रूर लीजिए, ये बुढ़ापे अच्छा। में ज़रूरी हैं। 2 बातें आपसे और पूछनी हैं। जी। मैंने इंट्रोडक्शन में कहा था आप मेजर डॉक्टर नीरजा मसीह हैं। तो ये आपको मेजर भी आप बन गए और डॉक्टर भी बन गए, बड़ा मुश्किल काम रहा होगा। ये कैसे हुआ? अ, और आपने स्विच क्यों किया मतलब डिफेंस से सर्विसेज से इसमें? तो मैं इसके बारे में यही कहना चाहूँगी कि हाँ, मैं आर्मी में मेजर थी, हुँ, और वो एक एक्टिव सर्विस थी, और वो मेरा बहुत शौक था यूनिफॉर्म को पहनने का। हुँ, तो लेकिन जब मैं
एक स्टेज आती है हम सब महिलाओं की ज़िंदगी में जब हमें चूज़ करना पड़ता है, बैलेंस करना पड़ता है, वो बहुत ज़रूरी है। जैसे हम डाइट में बैलेंस करना ज़रूरी है, वैसे ही अपनी हाँ, लाइफ में भी बिल्कुल। बैलेंस करना ज़रूरी है। तो एक महिला होने के नाते मैं एक मदर का रोल भी कर रही थी, एक ऑफ़िसर का रोल भी कर रही थी और साथ में मैं एक डॉटर इन लॉ भी हूँ। तो आपने ध्यान दिया होगा कि मैं बहुत पैशनेट हूँ अबाउट बुज़ुर्गों के जी, खान-पान के जी। बारे में। क्योंकि जब मेरी शादी हुई उसी समय मेरी मदर इन लॉ काफ़ी ओल्ड थी और जैसे-जैसे दिन बीतते गए तो वो हमें छोड़कर पिछले साल 87-88 की उम्र में गई हैं। तो मैंने उनको बहुत तो रही बात कि मैंने आर्मी से क्यों छोड़ने का सोचा, तो मुझे लगा कि मेरी मदर इन लॉ अकेली रहती हैं, वो बुज़ुर्ग हो चली हैं और मेरी ज़िम्मेदारी बनती है कि अपनी 2 बेटियों के साथ-साथ मैं उनका भी पालन-पोषण करूँ और उन्हें एक अच्छी लाइफ़ दूँ। तो वो मैं घर का मेंबर ही दे सकता है, हम किसी को या डेलीगेट सही नहीं कर बात। सकते ये ड्यूटी। तो ये सोच के मैंने सोचा कि मैं स्विच करती हूँ। तो क्योंकि मैं मैं मेरी जो एमएससी पीएचडी वो बायोकेमिस्ट्री में है और जो मेरा विशेष वो जो स्पेशलाइजेशन है वो न्यूट्रिशनल बायोकेमिस्ट्री में है। तो इस करके मुझे और भी न्यूट्रिशन में इंटरेस्ट था। तो ओके, मैंने ये न्यूट्रिशन का इंटरेस्ट, बायोकेमिस्ट्री का इंटरेस्ट और ये सब को मैंने पहले अपने घर में इम्प्लीमेंट किया अच्छा। और उसके बाद फिर मुझे लगता है कि सोसाइटी में भी मैं इसका थोड़ा मैसेज का प्रचार करूँ। तो अब हमारे जो वरिष्ठ जन जो सुन रहे हैं, उनके लिए आप क्या कोई संदेश देना हाँ, चाहेंगे? मैं ये संदेश देना चाहूँगी कि आपने ये बहुत ही अच्छा टॉपिक लिया है क्योंकि जितने भी बुज़ुर्ग हैं वो अब हम जो भी उनका जीवन है वो एक अच्छा जीवन होना चाहिए मतलब और वो अच्छा जीवन हम तभी लीड कर सकते हैं जब हमारा शरीर रोगों से स्वस्थ हो। हाँ, एज ना हो केवल। एज होते हुए भी हमें मतलब रोगों से स्वस्थ रहने के लिए सब न्यूट्रिशन पे ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। और सबसे पहले मैं जो भी सुन रहे हैं मेरे को मैं ये आप लोगों से रिक्वेस्ट करूँगी कि अपनी बॉडी को हाइड्रेटेड रखिए। हमारी जो बॉडी है वो मैक्सिमम पानी से बनी हुई है और हुँ, धीरे सब मैंने देखा है कि बुज़ुर्ग लोग बहुत कम पानी भूल पीते जाते हैं। हैं पानी हाँ, पीना। पानी बहुत कम पीते हैं और इस वजह से उनका जो शरीर में जितने भी हमारे मेटाबॉलिक मतलब चल रहा है मेटाबॉलिज्म चल रहा है वो हम जो खा रहे हैं, पचा रहे हैं, जो हमारे ब्लड में जा रहा है, जो एब्ज़ॉर्ब हो रहा है, हर चीज़ में पानी की ज़रूरत है। ज़रूरत होती है। और हमें कम से कम दिन भर में 2 लीटर पानी पीना चाहिए, नहीं तो कम से कम 6 ग्लास पानी तो पीना ही चाहिए। हुँ, तो बुज़ुर्ग प्लीज़ मेरी बात अगर आप सुन रहे हो तो कम से कम 1.5 लीटर पानी रोज़ पीजिए और पानी का मतलब सिर्फ़ पानी नहीं, आप नारियल पानी पीजिए, नींबू पानी पीजिए, दूध इन एनी पीजिए, फॉर्म। हाँ, हाँ, ग्रीन टी पीजिए और क्योंकि ये बात हमें इस बात का फ़क्र है कि साइंस और टेक्नोलॉजी ने ऐसा मतलब कर दिया है कि अब एज जो है वो काफ़ी आप लोगों को हम सबको हाँ, मिल गई है। हाँ, रिसर्च बहुत तो ऐसी हो हाँ, गई हो है। गई है तो ये हमारे लिए है कि पहले 65, 70, हुँ, 75 उसमें इंसान बहुत बुज़ुर्ग लगता था। हुँ, अब लोग 90 की उम्र में भी एक्टिव रहते हैं। एक्टिव रहते हैं और वो सोसाइटी में अपना रोल अदा हाँ, कर रहे इनपुट हैं। कर रहे हैं, दे रहे तो ये बहुत ही हमारे लिए अच्छी बात है हैं। और लेकिन सबसे पहले हमें अपने शरीर पे ध्यान देना, तब हम सोसाइटी को कुछ दे पाएँगे। राइट, ये सही तो और बैलेंस डाइट लीजिए और खुश रहिए, बात। ये मेरी वो है। थैंक यू डॉक्टर साहब, आज आपने बहुत अच्छी हम लोगों को इन्फॉर्मेशन दी और मेरे ख्याल में इससे हम लोग सब लोग जितने भी हमारे वरिष्ठ जन और उसके अलावा भी जो लोग भी सुनेंगे, बिकॉज़ ये एक सामान्य हुँ, चर्चा भी हो सकती है, हुँ। तो वो उसका फ़ायदा सब लोगों को होगा। थैंक यू सो मच। थैंक यू। दोस्तों, आप लखनऊ की संस्था पीपल्स इनिशिएटिव के पॉडकास्ट कार्यक्रम अनुभव 2 को सुन रहे थे। वरिष्ठ नागरिकों की सुविधा के लिए भारत सरकार की हेल्पलाइन नंबर 14567 पर आप प्रातः 8 बजे से रात्रि 8 बजे तक वरिष्ठ नागरिकों की किसी भी समस्या पर सहायता प्राप्त कर सकते हैं। थैंक यू एंड हैव अ गुड डे।